हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ये देखने जा रहे हैं हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ द रूट वॉल्यूम। ठीक है, जो रूट वॉल्यूम आता है ना बाय डिफॉल्ट एक EC2 इंस्टांस के साथ उसका साइज कैसे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं EC2 इंस्टांस पे। मेरे पास एक ये EC2 इंस्टांस अप एंड रनिंग है, इसको SSH कर, सॉरी, हाँ, ये एक EC2 इंस्टांस अप एंड रनिंग है जिसका नेम वॉल्यूम है। ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजिंग करता है, इसका कर लेते हैं सर्वर। ठीक है, ठीक है, ये सर्वर है। ठीक है, इसका जो रूट वॉल्यूम है वो है 8 GB का। ये ठीक, ये 8 GB का रूट वॉल्यूम है, इसको हमें इंक्रीज करके 15 GB करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हमें इसको SSH लेना पड़ेगा, तो SSH लेने के लिए क्लिक किया, पब्लिक IP कॉपी की, मोबाइल सिस्टम ओपन किया, SSH पब्लिक IP पेस्ट की, इसकी जो प्राइवेट की है उसको हमने ओपन कर लिया, ये क्लाउड ऑफ डॉट पेम करके। ठीक है, ये भी SSH आ जाएगा, SSH आ गया। उबंटू का इंस्टांस है तो बाय डिफॉल्ट उबंटू रहता है यूजर नेम। ठीक, अब अगर मैं वेरीफाई कराऊं इसका साइज कितना है, तो कमांड होती है df हाइफन कैपिटल TH। ठीक, तो यहाँ पे जो रूट वॉल्यूम है ये हमारा रूट वॉल्यूम है, सॉरी, ये हमारा रूट वॉल्यूम है जिसका साइज है 7.3 GB। ठीक है, तो ये 7.3 GB क्यों है, क्योंकि हमें भी पता है कोई भी जब हम वॉल्यूम अटैच करते हैं ना तो इसका एक्चुअल साइज नहीं शो करता, कुछ रिड्यूस करके शो करता है, क्योंकि फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं ना तो उस टाइम में ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका साइज हमें भी अब इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हमें बैकएंड में AWS से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम AWS के डैशबोर्ड पे आ गए, उसके बाद हमें वॉल्यूम सेक्शन में मिल जाएगा, EC2 इंस्टांसेशन में ही वॉल्यूम सेक्शन मिल जाएगा, इसको हम नए टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम नए टैब में इसको ओपन करोगे ना, ठीक है, तो ये रूट वॉल्यूम कौन सा है इसको हम वेरीफाई करने के लिए हम स्टोरेज पे जाते हैं, EC2 इंस्टांस वाले डैशबोर्ड पे आ गए, स्टोरेज पे इसकी जो लास्ट में आईडी है ना DFAE है। ठीक है, तो यहाँ पर DFAE कौन वाला, ये फर्स्ट वाला वॉल्यूम है DFAE, इसका साइज 8 GB है। तो ये इसको सेलेक्ट कर लिया, एक्शंस पे गए, मॉडिफाई रूट वॉल्यूम, इसको हमने 15 GB कर लिया। ओके, मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई। ठीक है, अभी ये मॉडिफाइंग स्टेट में है। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। देखो, मोस्टली रूट वॉल्यूम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों जरूरत पड़ती है। जब बाय डिफॉल्ट हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं ना उस टाइम रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। ठीक है, जब हमारा वो सर्वर प्रोडक्शन साइड मूव होता है ना, यूजर्स आते हैं, यूजर्स इंक्रीज होते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास जो यूजर्स का साइज था वो 1500 था। ठीक है, बाद में इंक्रीज होके 2000 हो गया या उससे अबव हो गया, तो तब हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, या कभी कभी कोड बेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वहां पे हमें यूज केस पड़ता है कि हमें रूट वॉल्यूम को एक्सटेंड करना पड़े, लेकिन रूट वॉल्यूम एक्सटेंड करना थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, तो कभी भी रूट वॉल्यूम एक्सटेंड करने से पहले, ठीक है, हमें एक प्रॉपर डाउन टाइम लेना पड़ेगा, या वो फिर किसी भी एनवायरनमेंट के लिए हो, डेव स्टेज या प्रॉड। ठीक है, क्योंकि रूट वॉल्यूम में ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करता है, तो ये सब सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी रूट वॉल्यूम को इंक्रीज करने से पहले। ठीक है, एक बार टर्मिनल से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले LSBLK में देखते हैं, सॉरी, LSBLK। ठीक, LSBLK में अभी ये साइज कितना शो हो रहा है, देखो LSBLK में 15 GB हो गया। ठीक है, बट अगर हम DF-H करते हैं, इसको क्लीन करते हैं और DF-TH करते हैं ना, तो यहाँ पर जो रूट वॉल्यूम है ना अभी भी हमें 6 पॉइंट समथिंग ही शो होगा। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीजन ये इसलिए है क्योंकि ये माउंटेड है। ठीक है, जहाँ पे माउंटेड माउंटेड डिवाइसेस शो होती हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जो मीन्स माउंटेड वॉल्यूम्स होते हैं, वो वॉल्यूम्स होते हैं जो यूज में होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे अगर इंक्रीज करके यहाँ पे यूज में लाना है ना, तो हमें कुछ
कमांड्स फायर करनी पड़ेंगी टर्मिनल से, ठीक है। और वो थोड़ा रिस्की रहता है, तो इस प्रोसेस को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत केयरफुली करना और ये कमांड्स भी नोट कर लेना, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये टास्क हमें भी पता है कि नॉर्मल यूजर से तो होगा नहीं, तो रूट यूजर से होगा, ठीक है। तो कमांड होती है sudo grow part GROWPART, ठीक है। और जो भी आपका डिवाइस का नेम हो, जो हमारा डिवाइस का नेम यहाँ पे है डेव रूट, ठीक है, पेस्ट, ठीक, 1 failed f disk something like that, एरर आ रहा है, dump, we have to see why this error is coming। देखो ये एरर आते हैं, ट्रबल शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि कोई भी एरर आए, ठीक है, हमें उसको ट्रबल शूट करना आना चाहिए, ठीक। अभी हम इसको रिजॉल्व करेंगे एक्चुअल में इशू है क्या, ठीक है, कि इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि रूट वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम करप्ट हो गया ना तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज द इशू, TF हाइफन कैपिटल TH सही है, LSBL के एरर क्या था, स्लैश रूट डज नॉट ओके डम रिकॉग्नाइजिंग, शायद ये बैकएंड में भी प्रॉपर मॉडिफाई नहीं हुआ है। ओके ओके, गॉट इट। जो हमारा रूट वॉल्यूम LSBLK में क्या शो कर रहा है ये, ओके ओके, गुड गुड गुड। तो फिर से हम अपनी कमांड चलाते हैं sudo dev, ठीक है, sudo dev, और ये हमारा रूट वॉल्यूम है, नहीं सॉरी, sudo grow 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 part, ठीक है। उसके बाद dev स्लैश, और ये इसका जो भी नेम है, ठीक है, क्योंकि हमें ये नेम LSBLK से कॉपी करना पड़ता, फिर 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज करने की कमांड होती है sudo resize टू fs, ठीक है। ये कमांड बहुत प्रॉपरली ही रन करना, और जो हमारा डिवाइस का नेम है कॉपी पेस्ट, ठीक है, सॉरी, एंड ओके, sudo resize, ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, resize टू fs, resize टू fs, 1 मिनट, टू fs, ठीक है। ये देखो रिसाइज हो गई है। रिसाइज होने के बाद अब अगर हम वेरीफाई करते हैं तो TF हाइफन कैपिटल TH में जाएंगे, सॉरी TF हाइफन कैपिटल TH, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट वॉल्यूम जो इंक्रीज होके 15 GB हमें दिखने लगा, ये देखो, ठीक है। तो इस टाइप से हम रूट वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं।